नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पैसा हार्ड वर्क करके नहीं कमाया जाता, बल्कि स्मार्ट वर्क करके, और स्मार्ट वर्क में इन्वेस्टिंग भी आप अपनी कमाई का जो हिस्सा बचा रहे हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। यूं तो इन्वेस्टमेंट के अनेक लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मुझे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लगता है, क्योंकि जमीन सीमित है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए नगरीय क्षेत्र में या नगर से किनारे लगे क्षेत्रों में, गांव में, चाहे कृषि भूमि हो, गैर कृषि भूमि हो, प्लाट हो, के दाम बढ़ना तय है। इसलिए यदि अच्छी लोकेशन में प्लाट मिलता है और आप निवेश करना चाहते हैं तो एक पूर्ण विकसित कॉलोनी में ही प्लाट खरीदना चाहिए, क्योंकि उस कॉलोनी का सड़क, बिजली, पानी, बगीचा आदि का संपूर्ण विकास होने की संभावना रहती है। कोई भी जमीन में निवेश करते समय ये देखना चाहिए कि वो ग्रीन भूमि है या येलो भूमि है, क्योंकि मान लीजिए आपने कॉलोनी विकसित करने के लिए भविष्य में बड़ा एरिया खरीद और पता चला कि वो कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि में कभी कॉलोनी का विकास नहीं हो सकता, मकान नहीं बन सकता, व्यवसायिक उपयोग नहीं हो सकता। हर प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हर नगर का एक विकास प्लान तैयार करती 5 साल का। उसमें रकबा दर्शाया जाता है कि कौन सा हिस्सा नगर का येलो लैंड है, कौन सा ग्रीन लैंड है, या कौन सा हिस्सा अन्य इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो पहले कोई भी निवेश करने से पहले जानकार होना जरूरी है, सतर्क होना जरूरी है। जहां भी आप कोई विकसित कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हैं, पहले ये पता कर लें वो कॉलोनी विवादित तो नहीं है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसका नक्शा अप्रूव्ड है कि नहीं, नगर पालिका से अनुमति मिली नहीं, बिजली विभाग से अनुमति मिली नहीं, राजस्व विभाग से अनुमति मिली कि नहीं, रेरा से अनुमति मिली। ये तमाम बातें पता कर लें और जहां खरीद रहे हैं उसको आंखों से देखें, वहां जाके खड़े हो उसका मुआयना करें। आसपास के प्लाट खरीदारों से पता करें कि ये कोई भूमि या ये प्लाट विवादित तो नहीं है, किसी ने कोई हिस्सा दबाया तो नहीं है, आपको उतनी ही जमीन मिल रही है जितना आप खरीद रहे हैं। क्योंकि गैर अवैध कॉलोनियों में बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में प्लाट खरीद लेते हैं और वहाँ पर विक्रेता केवल हाथ से नक्शा बना के बता देता है ये प्लाट है आपका। बाद में जाके पता चला किसी ने कब्जा कर लिया, आप कह रहे हैं ये मेरा प्लाट है, वो कह रहा है मेरा प्लाट है, और आपका प्लाट गुम जाएगा, गायब हो जाएगा। कई बार ये भी देखा गया है कि एक ही प्लाट को 2 बार भी बेच दिया जाता है, उससे और ज्यादा विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। या कोई भी अनधिकृत तत्व गैर विकसित कॉलोनी में आके प्लाट में कब्जा कर लेता है। यदि गैर विकसित कॉलोनी में धोखा से आपने प्लाट ले भी लिया, तत्काल उसका सीमांकन करा के उसमें बाउंड्री बनवाइए, सुरक्षित कीजिए, ताकि 1-1 रुपए करके जो पूंजी आपने जोड़ी है, कमाई का पैसा जोड़ा है, वो सुरक्षित रह सके और कोई प्लाट का आपका हड़प ना सके। लेकिन अगर कोई ने हड़प लिया है तो तत्काल उसकी शिकायत राजस्व विभाग में तहसीलदार महोदय के यहाँ करें। यदि तहसीलदार महोदय द्वारा दिए गए निर्णय अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व के पास अपील करें। अनुभागीय अधिकारी राजस्व का निर्णय पसंद नहीं आता तो कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील न्यायालय में भी आप जा सकते हो। ऐसे अनेकों रेमेडी उपलब्ध हैं। लेकिन आज चूंकि जमीन फुट से इंच में बिकने वाली है या बिकने लगी है, तो लोगों की नीयत बदल गई है। पहले ज़मीन की कोई खास कीमत नहीं थी, तो जहाँ जैसा प्लाट पड़ा रहता था, कोई कब्जा नहीं करता। फिट की बात है तो कोई भी कभी भी कहीं भी कोई भी हिस्सा दबा या आपका पूरा का पूरा प्लाट हड़प सकता है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती, हर महीने में उसको दिखवाएं कि वो प्लाट सही है कि नहीं, वहाँ बाउंड्री वाल बनवा दें, प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल बनवा दें, और किसी को अगर आप बाहर रहते हैं तो किसी को निगरानी के लिए लगा दें कि कोई कब्जा तो नहीं कर। तो निवेश से को सुरक्षित निवेश करने से ज़्यादा है निवेश को सुरक्षित रखना और उसी व्यक्ति से प्लाट खरीदें, ज़मीन खरीदें जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है। अर्थात
जो भी ब्रोकर की भूमिका अदा कर रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल होना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश करना सबसे सुरक्षित है क्योंकि वो फिजिकल रूप से दिखाई देती है, लेकिन विकसित कल या कृषि भूमि है तो प्रॉपर कृषि भूमि को भी चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनवा दें। गैर कृषि भूमि है तो उसमें भी बाउंड्री वाल बनवा दें। धन्यवाद दोस्तों।